नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। आज हम लोग भारतीय राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, भारतीय राजभाषा की बात करें तो भारतीय राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में किया गया है। संविधान के भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया। अगर हम इसके आर्टिकल की बात करें तो अनुसूची 343 से 351 में भारतीय राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो भारत की राजभाषा की अगर हम बात करें तो भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है। इसलिए भारत की कोई भी अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। अगर हम बात करें भारत की राजभाषा से संबंधित सभी आर्टिकल 343 से 351 तक की बात करें, जब देश आजाद हुआ था उस समय भारत की मुख्य भाषा 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को घोषित की गई, ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन ऐसा कहा गया कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी राजभाषा के रूप में रहेगी और धीरे धीरे कामकाज की भाषा को हिंदी मुख्य भाषा बनाया जाएगा। तो आर्टिकल इसके लिए पूरा प्रावधान हम आर्टिकल को देख लें। सबसे पहले 343 से 351 में क्या उल्लेख मिलता है, तो आर्टिकल 343 में किसका उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 343 में राष्ट्र या हम बोल सकते हैं संघ की राजभाषा हिंदी होगी। तो आर्टिकल 343 में इसका उल्लेख किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और भारत की हम बात करें तो लगभग 46% भारतीय हिंदी बोलते हैं। 46% भारतीय लोग हिंदी बोलते हैं और इसे आर्टिकल 343 के तहत ही देवनागरी लिपि, देखिए देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि घोषित किया गया। तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी को भी राजभाषा घोषित किया गया। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल 344 को देख लें। आर्टिकल 343 और 344 राजभाषा अधिनियम का अध्याय 1 और इसमें संघ की भाषा का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 343 और 344 344 कहता है कि इसके तहत एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें उल्लेखित है राजभाषा आयोग के गठन की बात कही गई है। राजभाषा पर संसदीय आयोग का गठन किया जाएगा और एक समिति को गठित की जाएगी जो इस बात की पुष्टि करेगी कि भारत की राजभाषा क्या होनी चाहिए, और इसी के तहत एक राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ये आपका दोनों, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो दोनों आर्टिकल अध्याय 1 में उल्लेखित है और इसका मेन पॉइंट है संघ की राजभाषा। तो मुख्य रूप से इस बात को याद रखेंगे, संघ की राजभाषा का उल्लेख आर्टिकल 343 में किया गया है और राजभाषा के आयोग के गठन का प्रावधान या यूं कहें संसदीय समिति या राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 344 में किया गया है और ये आपका अध्याय 1 में है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अध्याय 2 की बात करें तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल का प्रावधान है। देखिए, आर्टिकल
345। सबसे पहले आप जान लें कि इसमें प्रादेशिक भाषा का उल्लेख किया गया है। प्रादेशिक भाषा यानी कि हम बोल सकते हैं दो राज्यों के बीच में आपसी पत्राचार की भाषा, दो राज्यों के बीच की भाषा, केंद्र और राज्य के बीच की भाषा क्या होनी चाहिए, केंद्र और संघ राज्य के बीच में क्या भाषा होनी चाहिए, राज्य और संघ शासित राज्य के बीच में क्या भाषा होनी चाहिए। तो आर्टिकल 345 में कहता है कि कोई राज्य, आप इसको नोट कर लेंगे, कोई राज्य किसी एक या अधिक राज्यों के साथ अगर वो कार्य करता है तो वो किस भाषा में करेगा, उसकी कौन सी भाषा होगी, इसके बारे में प्रावधान है। तो भारत में सबसे अधिक तो 46% हिंदी बोली जाती है। तो अगर हिंदी होगी तो ठीक है, हिंदी या कोई भी एक राजकीय भाषा उसमें हो सकती है। तो आर्टिकल 345 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 346 की बात करें, ये भी प्रादेशिक भाषा से संबंधित है। और आर्टिकल 346 क्या कहता है, देखिए 345 और 346 दोनों ही राज्यों से है। अगर 345 की बात करें तो कहता है कि जब तक विधानमंडल किसी भी राजभाषा के रूप में किसी भी भाषा को अंगीकार नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, तब तक शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाएगा। तब तक शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाएगा। और आर्टिकल 346 कहता है एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच जो पत्रादि की जो भाषा होगी वो मुख्य रूप से राजभाषा ही होगी। पत्रादि की भाषा राजभाषा होगी। और 345 कहता है कि जब तक विधानमंडल कोई भाषा को अंगीकार नहीं कर लेता है तब तक दोनों ही राज्यों के बीच की जो मूल भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो आर्टिकल 347, देखिए आर्टिकल 345, 46 और 47 ये कहता है कि राज्य की बड़ी जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। राज्य की बड़ी जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। विशेष उपबंध किया गया है। तो आर्टिकल 345, 46 और 47 ये तीनों के तीनों अनुच्छेद प्रादेशिक भाषा से संबंधित हैं। तो एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से कॉपी में नोट कर ले। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है आपका अध्याय 3। देखिए अध्याय 3 जो है ये आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों से संबंधित है। तो हम बोल सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से संबंधित भाषा। तो इसके लिए दो मुख्य आर्टिकल हैं, आर्टिकल 348 और आर्टिकल 349। आर्टिकल 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा होगी, जो ऑफिशियल भाषा होगी उसे अधिनियमित किया जाएगा। एक अधिनियमित भाषा होगी और इनकी जो भाषा होगी मुख्य रूप से अंग्रेजी होगी। तो इस बात को याद करेंगे। आर्टिकल 349 कहता है कि भाषा के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 349। देखिए आर्टिकल 350 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि भाई विशेष अधिनियम या यूं बोलें विशेष निर्देश, ये आपका अध्याय 4 है और इसमें विशेष निर्देश दिए गए हैं।
यानी कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आर्टिकल 350 में भाषा के संबंध में हिंदी के विषय में बात कही गई है। आर्टिकल 351 क और आर्टिकल 351 ख, तो ये दोनों के दोनों आर्टिकल 351 क और 351 ख, चूंकि पूरा जो भाषा से संबंधित है आर्टिकल 343 से 351 में है, और इन दोनों में मुख्य रूप से कहा गया है कि भाषाई 351 का में कहा गया है जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन अल्पसंख्यक भाषाई अल्पसंख्यक ऐसी भाषा जो बिल्कुल कम आबादी बोलती है उन सभी के लिए आर्टिकल 300 क में उल्लेख किया गया है और हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। किसमें? हिंदी के विकास से संबंधित प्रावधान ये किया गया है आर्टिकल 351 ख में। तो ये आपकी राजभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ लें। राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना, तो देखिए सबसे पहले 1955 में पहली राजभाषा आयोग का गठन किया गया और इसमें अध्यक्ष की बात करें तो इसमें अध्यक्ष बनाया गया था बीजी खरे। बीजी खरे को राष्ट्रपति के द्वारा पहला अध्यक्ष बनाया गया और जब ये 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग बनाया गया तो इसके पहले अंग्रेजी राजभाषा स्वीकार की गई थी और जैसा कि मैंने बताया कि 15 वर्षों के लिए इसे प्रयोग करने का प्रावधान किया गया, लेकिन बीजी खरे की अध्यक्षता में राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया। अगर हम इसके सिफारिश की बात करें कि बीजी खरे के द्वारा क्या सिफारिश की गई, तो इन्होंने कहा कि 1965 के बाद संघ की भाषा बोले तो संघ की राजभाषा भी बोल सकते हैं, संघ की भाषा हिंदी होगी। संघ की भाषा हिंदी होगी, अंग्रेजी भी केंद्रीय भाषा के रूप में बनी रहेगी। यह बात बीजी खरे के द्वारा कही गई थी। आइए कुछ नेक्स्ट पॉइंट देख ले। इसमें बात करें तो कहता है हिंदी को राष्ट्रभाषा भाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आर्टिकल 343 में हिंदी को कामकाज की भाषा के रूप में घोषित किया गया है। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें भाई हिंदी दिवस कब मनाई जाती है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाई जाती है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो इस हिंदी को लागू कब किया गया था, है ना? हिंदी को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगर हम बात करें राजभाषा समिति, देखिए जब संसद में समितियां बनाई जाती हैं तो उसमें कुछ सदस्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, तो राजभाषा समिति में जो मुख्य सदस्य रहे वो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से। तो लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से कितने, ये 10 सदस्य, यानी कि कुल 30 सदस्य इस समिति में बनाए गए। 30 सदस्य डाले गए। और राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ, अगर ये पूछ दे तो राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को लागू हुआ। 10 मई 1963 को इसे अधिनियमित किया गया। तो बीजी खरे ने भी कहा भी था कि 1965 के बाद जो भारत की राष्ट्रभाषा होगी या कामकाज की भाषा होगी वह हिंदी होगी। किसी भाषा को
राज्य की भाषा बनाया जा सकता है, लेकिन वह सबसे अधिक मात्रा में बोली जाने वाली हो। तो आइए, भारत में किसी भी भाषा को राज्य की भाषा बनाया जा सकता है। किसी भी भाषा को राज्य की भाषा बनाया जा सकता है, इसका प्रावधान 8वीं अनुसूची में किया गया। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। 8वीं अनुसूची जो पूरा भाषा से ही संबंधित है, ठीक है। तो इस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। पूर्व में अगर हम बात करें, यानी कि पहले इसमें 14 भाषाएं ही थी, लेकिन अभी इसमें 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। तो इन 22 भाषाओं की अगर हम बात करें संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो 14 भाषाएं पहले थी। तो किस किस भाषा को जोड़ा गया? तो संविधान में 3 मूल संशोधन हुए। 21वां संशोधन, संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। तो भाषा को जोड़ी गई भाषा, तो जोड़ी गई भाषा कौन सी और कब के बाद? तो 1967, 1967 के बाद। तो सबसे पहले संविधान में 21वां संशोधन हुआ और 21वां संशोधन 1967 में हुआ। सॉरी, यहाँ पे 1965 कर लें। 21वां संशोधन 1967, और इसके तहत एक भाषा जोड़ी गई जो मूल रूप से सिंधी है। सिंधी भाषा को जोड़ी गई। उसके बाद हम बात करें 71वां संविधान संशोधन, और 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। और इसमें 3 भाषाएं कौन सी हैं? तो आप याद रखेंगे, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, आप इसको याद रख सकते हैं, नमक से याद रख सकते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद संविधान में 92वां संशोधन हुआ और 92वां संशोधन 2002 में हुआ और इसके तहत हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया और ये 4 भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, जो बिहार की भाषा है, और मैथिली। तो वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। संविधान के भाग 17 में 8वीं अनुसूची आर्टिकल 343 से 351, जो भारत के राजभाषा के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। चलिए, ऐसी भाषाएं हैं जो इसमें मूल रूप से शामिल हैं। तो देखिए, तो इसमें है एक असमिया, दूसरे की बात करें बंगाली, असमिया, बंगाली, गुजराती, आप इसको पूरा अच्छे से समझ लें। उसके बाद कन्नड़, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, मैथिली, ओडिसी, इसमें ओडिसी, पंजाबी, ओडिसी, पंजाबी,
उसके बाद देख लें संस्कृत, सिंधी, तमिल, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, संथाली और सबसे महत्वपूर्ण जो अंतिम में आप लिखेंगे और वह है हमारी हिंदी। तो इस प्रकार से आपके राजभाषा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट हैं वो आपको प्रोवाइड किए गए। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लें और पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।